वही हम लोग जो नए नए डिवोटी जब नए नए आए थे बर्तन मारते तो यही सुनता था, सोता था यही सुनता था, यही कीर्तन, बाइक चलाता था यही यही कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्लास में क्योंकि हरे कृष्णा, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, भागवत में प्रवेश करते हैं। कुबेर जी ने समझा दिया ध्रुव को, और ध्रुव ने भक्ति का आशीर्वाद मांगा, वो भी दे दिया। आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते ओम प्रचारण विशेष आदि पाश्चात्य चारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आप सबका स्वागत है। हम सब भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के, सॉरी 11वां नहीं 12वां अध्याय, 12वां कौन सा अध्याय देख लेते हैं। हाँ 12वां अध्याय का 11वां श्लोक है। ठीक है, आइए अध्ययन करते हैं। सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रौघां भक्तिं भक्तिमुद्वहन् तदर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम्। Dhruv Maharaj rendered devotional service unto the Supreme, the reservoir of everything, with unrelenting force. While carrying out his devotional service to the Lord, he could see that everything is situated in him only, and that he is situated in all living entities. The Lord is called Achyuta because he never fails in his prime duty to give protection to his devotees. ध्रुव महाराज निर्बाध बल के साथ हर वस्तु के आगार परमेश्वर की भक्ति करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें ऐसा दिखता मानो प्रत्येक वस्तु उन्हीं भगवान में स्थित है और वे समस्त जीवात्माओं में स्थित हैं। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे कभी भी अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के मूल कर्तव्य से चूकते नहीं। भगवान का एक नाम है ना अच्युत, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर। इसका मतलब है जो इनफैलिबल है, यानी जो कभी गिरते नहीं। क्या चीज से गिरते नहीं? वो तो स्वयं भगवान है, तो गिरते नहीं अपने भक्तों को रक्षा करने में। जो भक्तों को उनका भक्ति बचा के रखने के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी ध्रुव महाराज देखिए, यक्ष से लड़ाई करके फिर आगे वो एक अलग ही फ्लो में चले जाते, तो भगवान को बचा लिए और अपने पास वापिस बुला लिए। कल अभी 2 दिन से फिर ट्रैवलिंग कर ही रहा था। कल जब वापिस नोट्स बनाने बैठा भागवतम में, फिर जब वो गोपियों का वेणु गीत आया ना, वेणु गीत जब वो ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, इतना ऐसा एब्जॉर्ब करके भगवान को देख के लगा कहाँ फिर मैं यहाँ भटक रहा था। ये अपना वैसा फीलिंग आता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारा ऑलरेडी ध्रुव महाराज ने बहुत सारा दान तप इत्यादि सब तो कर ही लिया था। अब वो भगवान को जो है, भगवान में अपना मन लगा के अब वो अपना अगला जीवन करे। ही सीज एवरीथिंग every others, he sees everything others see, but instead of seeing merely the trees, mountains, cities, sky, he sees only his worshipable godhead in everything is resting in him only. तो जो भक्त है वो केवल पेड़ पौधे नहीं देख रहा है, वो उसमें जो भगवान वास कर रहे हैं, उनके प्रिय भगवान जो वास करे उसको देखते हैं। तो उस प्रकार ध्रुव महाराज भी उस लेवल पे करने लगे। ठीक है, 12वां श्लोक।
एक्चुअली परपोर्ट में सब जो हमने डिस्कस किया वही है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे जाने। 12वां, तमेवं शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम गोप्तारम धर्म सेतूनाम मेनिरे पितरम प्रजा। Dhruv Maharaj was endowed with all godly qualities. He was very respectful to the devotees of the Supreme Lord and very kind to the poor and innocent. And he protected religious principles with all his qualifications. He was considered to be direct father of all citizens. ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। तो ध्रुव महाराज जो थे वो बहुत ही अच्छे दैवी गुणों से थे, दयालु थे, दीन लोग जो थे। जनरली क्या होता है, जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं उनको ऑप्शंस नहीं होते, वो कहीं मतलब अपने कर्मों से, बुरे कर्मों की वजह से कहीं ना कहीं भिक्षा मांगते हैं, कहीं उनको कोई रास्ते पे छोड़ देता है। बहुत लोगों के लिए और हो रहा है। तो जिस माँ ने जन्म दिया उसी को लोग बाइक पे ले जाके रास्ते पे छोड़ देते हैं। या कभी कभी कोई ऐसा संग हो जाता है जिसमें स्त्री विवाह के बिना ही गर्भवती होती है, बच्चे पैदा करके कुछ लोग इतने दयालु थे कि मारना नहीं चाहते, लेकिन उसको रास्ते पे छोड़ देते, डस्टबिन में छोड़ देते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक रूप से पीड़ित होते हैं, परंतु ऐसे कर्मों के दृष्टि से देखा गया तो हर कोई व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। परंतु अभी भी मैं एक जगह जा रहा था, तो एक आदमी मुझे बोल रहा था, प्रभु जी मैं सब अच्छा करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया आज तक पूरा, है ना, फिर ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला तू नॉनवेज खाता है? बोले हाँ। तो बोले जब खाता है तो भूल जाता है कि उसका हाथ पाव तोड़ के खाए तभी तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। अब थोड़ा तुमको कष्ट हो गया तो तुम उसको मतलब टेंशन ले रहे हो, भगवान को एकदम आरोप प्रत्यारोप में लग गए। थोड़ा कभी अपना भी मनन किया करो, अपना भी सोचो कि हाँ मैंने ऐसे क्या किया होगा, कुछ तो किया होगा, तो हमने किस किस को कष्ट पहुंचाया, कभी उसको दर्शन में लाओ। तो यहाँ ध्रुव महाराज दीन दुखियारियों को भी मदद और रक्षा करने वाले थे, और सभी नागरिकों को वे मतलब उनको लोग पिता तुल्य समझते थे। यही राजा का भाव होना चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए नहीं कि उसको कोई भी जा सकते, महाराज ऐसा हो गया। बच्चा कैसे रहता है घर पे पापा के पास या माँ के पास, नहीं मुझे ये चाहिए, मैं आज गया था बैठे मेरा सुनिए मेरा स्कूल में ये हुआ था। वैसे राजा का मतलब भाव इतना उदार होना चाहिए कि प्रजा को कभी ये टेंशन ही ना जो लूटने आएगा, उनको लगना चाहिए ये दे के ना चले जाए हमको कुछ, ये दूसरे राजा को कुछ देना दे अपना रखे, ऐसा भाव होना चाहिए। एक होता है जिसको देख के लगता है कि लूट लेगा, एक होता है जिसको लगता है कि देगा, तो देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ध्रुव महाराज एक पिता तुल्य कार्य कर रहे थे। यहाँ एक शब्द है ब्रह्मण्यम। ध्रुव महाराज ब्राह्मणों को बड़ा ही डेडिकेटेड थे, जो वेद पाठन में लगे रहते थे। हाँ, तो वेदों के ऊपर जितना पठन होता था वो सब करते थे ब्राह्मण, और राजा ध्रुव के अंदर वो पूरा अच्छे उसमें चलता था। क्योंकि क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होते थे सिंपली सिट इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एंड से नो टू एवरी रिक्वेस्ट एज इफ दे वर पेड टू से नो टू द सिटीजंस। प्रभुपाद कब का बोल रहा है, सोचो 70s का परपोर्ट है ये। मतलब ये आज भी वही हो रहा है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे बैठ गया ना, हाँ बोलेगा ही नहीं, वो ना ही बोलेगा, जैसे कि उसको ट्रेन किया गया है ना बोलेगा, वो आज्ञा पार्टी वाला प्रॉपर है। हाँ, जो वैसे एक लाइन पहले है लिखा है, द स्टेट शुड बी very respectful to societies that distribute God consciousness all over the world. But unfortunately, at the present moment, there is no state or government support given to such movements. है ना, एक्चुअली राजा और ने एक्चुअली मदद करना चाहिए, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन करोड़ों करोड़ों रुपए का सी का पोर्ट बन जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपए के फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, लेकिन जो कॉन्शियसनेस अपग्रेड करने का जो सोसाइटी है इसमें कुछ भी आपको हेल्प नहीं होगा, इसमें और टेढ़ा काम होगा, लिटिगेशन हो गए, ये हो गए। So as for good qualities, it is very difficult to find anyone in state administration with any good qualities. तो एक बार स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आप चले गए
तो वो आदमी में प्रायः बहुत अच्छे गुण मिलना मुश्किल है, क्योंकि क्या है, वो अच्छा नौकरी लगने पर तो पेड़ा बेड़ा बांट के जाएगा, भगवान को भी 4-5 नारियल फोड़ के जाएगा, लेकिन एक बार वो कुर्सी पे बैठ गया, उसको पता है कि इस कागज के 5,000 आते हैं, उस कागज के 10,000 मिलते हैं, इस कागज के करोड़ों मिलते हैं, और इसमें इतना श्रृंखला होता है, आप भी खाइए, ऊपर वाला भी खाएगा, सरकार भी खाएगा, एंजॉय। लोगों का सेवा करने के लिए नहीं आए, लोगों को सेवा के नाम से बैठेंगे और सब खाएंगे। ठीक है। Another word, Deenavatsalam, is very significant also. The state head should be very kind to the innocent. दीनों के प्रति बड़ी ही वत्सलता होनी चाहिए। हाँ, बीच में कुछ तो महाराष्ट्र सरकार ने वो दिया था क्या, कम केंद्र सरकार दिया या महाराष्ट्र सरकार पता नहीं, उसका यूज में कहीं ज्यादा तो हुआ था। बेड, आपको बेडिंग्स मिलते हैं, चद्दर मिलता है, एकदम जिसको मतलब क्या है, जिसका गरीबी है एकदम कुछ तो है, आपको नाम लिखाना है, वो मिल जाएगा आपको, लोग आके दे रहे क्या अपनी जैसा मारिए। हाँ, तो दीन वत्सलम, तो एक जो राजा है, स्टेट का हेड होना चाहिए। Unfortunately, in this age, the state agents and the presidents draw good salaries from the state, and they pose themselves as very pious, but they allow the running of slaughterhouses where innocent animals are killed. तो कह रहे हैं कि एक तो राज्य के जो पद पे बैठे हैं, पद पे बैठते तो है प्रेसिडेंट में, सब पे बैठते हैं, लेकिन प्राणियों के, अभी देखिए गौ मांस बेचने पे पैसा कमा रहे हैं, बकरी को मतलब प्राणियों को निर्मम हत्या कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म बनवा रहे हैं, मुर्गियों को कॉक कॉक, बेचारा मुर्गी परेशान लाइट में अंडा दे देंगे, फिर उसको मार के, वो एक्चुअली लोग खा कैसे लेते हैं, उनका देख के ही मुझे इतना बुरा हाल लगता है। मतलब एक तो खिन्न खिन्न उसका शरीर है, रोगी शरीर है, उसको ये लोग खा लेते, फिर बर्ड फ्लू और ये फ्लू, हाँ कैसे खा लेते, मुझे आज भी आश्चर्य लगता है। तो वहां पे ऐसे प्राणियों को मारते हैं निर्मम, और ऐसे राज्यकर्ता जो है वो, इसलिए भगवान ना किसी भक्त को वो पॉलिटिक्स में जाने नहीं दिया, आज वाले की, वो जानते कि ये इतना घटिया पॉलिटिक्स है कि आप जाके रोक भी नहीं पाओगे, नहीं रोक सकते, ज्यादा से ज्यादा कोई तीर्थ स्थल के जगह का रोक दिया तो रोक दिया, नहीं तो बाकी आप नहीं रोक सकते। अब बिहार में, गुजरात में दारू बंदी है, लेकिन पीछे से सब बॉटल ही बॉटल आता है, और हाई रेट में आता है, जितना सामने से नहीं आता तो उसके 3-4 गुना पीछे से आ जाता है। हाँ, तो पकड़ लेते कर लेगी, बॉटल सील करके लेगी, नहीं तो और दे देगी। हाँ, गिरीश प्रमाणिक जब तो यहाँ कर देगी, वहां कर देगी, तो ये स्टेट के पोजीशन में कोई बैठ जाए तो वो एक्चुअली खुद ही कुछ लेने लगता है, और प्रजा का तो सोचता नहीं, और दीनहीन प्राणियों को तो तहस नहस कर देता है। If we try to compare the godly qualities of Dhruv Maharaj to the qualities of modern statesmen, we can see that there is no actual comparison. तो आज की तारीख में ध्रुव महाराज की जो व्यवस्था है वो देखने में पता चलता है कोई वो है नहीं। ध्रुव महाराज was present in Satyug, as will be clear from the next verses. ध्रुव महाराज जो हैं वो सतयुग के काल में थे, and he was ideal king in सतयुग, सतयुग के एकदम अच्छे प्रशासक थे। The government administration in the present age is bereft of all godly qualities. जो आज के कलयुग के लोग हैं, इनमें कोई दैवी गुण है ही नहीं। Considering all these points, the people today have no alternative but to take Krishna consciousness or protection of religion, life and property. ये सब देख के पता चलता है कि कृष्ण भावना छोड़ के और कुछ है नहीं। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आजकल लोग है ना, वो भी देख रहे हैं कि राजा हमारा है नहीं, राजा मतलब ये वाले लोग, डेमोक्रेसी में जो लोग हैं। अभी भी देखो बांग्लादेश में उस बुड्ढा को बिठा दिया टेम्पररी, इलेक्शन करके किसी ने नहीं बोला है, वो बुड्ढा भी परेशान है, अरे मेरा चला गया। अब जनता भी सोचने पे मजबूर है कि भाई कर क्या रहे हैं, क्या कहा रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई दिखाते हैं, तो मैच होता है तो फैन साथ में बैठे रहते हैं, पाकिस्तान का फैन रहते हैं, इंडिया का फैन रहते, ताली वाली मारते हैं, जीता हारा मजे लेते रहते हैं। मतलब है क्या है, अब तो वो लड़ाई भी नहीं बची, 114 पे ऑल आउट करके रख दिया उसको बेचारे को। हाँ,
लेकिन हम यहाँ बॉर्डर पे बेचारे लोग अपना परिवार को दांव पे लगा देते हैं, परिवार छोड़ के आते हैं और गोलियां खाते हैं। यहाँ आप आराम से बिजनेस ट्रेड कर रहे हो, रिलैक्स। उधर सब फैंस एक दूसरे को मिल ही रहे हैं, कहाँ को ऐसा फैंस का राइवलरी थोड़ी है। सबको धंधा पानी करना है, बिजनेस बना के रखा हुआ है। 13 षट्त्रिंशत्वर्षसहस्रं सशास क्षितिमण्डलम् भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन् न भोगन् कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम्. Dhruv Maharaj ruled over this planet for 36,000 years. He diminished the reactions of pious activities by enjoyment, and practicing austerities, he diminished inauspicious reactions. ध्रुव महाराज ने इस लोक पर 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। तो जीव को पुण्य और पाप दोनों भी जो है वो भक्ति में काम नहीं आते, तो उसको यूज करके सेवा में लगा दिया, और जो कुछ है पाप होता ही है अपने आप हाथ से, तो तपस्या द्वारा उसको नगण्य कर दिया, क्षीण बना दिया। तो जो ध्रुव महाराज थे उस सतयुग में थे और 36,000 साल उन्होंने राज्य किया। सतयुग में 1,00,000 साल का आयु, 100,000 ईयर्स का आयु होता था। और त्रेता में जो है 10,000 और द्वापर में 1,000 और इस कलयुग में 100 का बाउंड्री है। तो ये यहाँ पे लोग जीते हैं। एक्चुअली आप एक दिन जीवन जी लीजिए, 100 दिन जी लीजिए, 100 साल जी लीजिए, 1,000 साल जी लीजिए, 100,000 साल जी लीजिए। एक्चुअली जब तक आपके जीवन को आप फुल स्टॉप नहीं मारते, वो फुल स्टॉप होने वाला नहीं है। कौन सा फुल स्टॉप? जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो आपके जीवन में है, अब वही लेके सब जगह घूमते हैं। आप बात समझिए, आप परिवार में कुछ कर रहे हैं तो वहां भी वैसे ही लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे ये वो, नोचने वाले, प्यार देने वाले, सब मिलेंगे। आप चले जाइए किसी बड़े लेवल पे तो वहां भी वही मिलेगा। कोई स्पोर्ट्स में चले जाइए तो वहां भी वैसे ही लोग मिलेंगे। एक्चुअली वो लोग वैसे नहीं है, आपका जैसा दर्शन है वैसे लोग अपने आप आपके नेचर से बैलेंस बनाते हैं, तो आपका एग्जिस्टेंस बनता है। तो क्वेश्चन नहीं है, वो आपका एग्जिस्टेंस है। ठीक है। With the change of yuga, the duration and memory of quality of kindness and all other good qualities diminish. धीरे धीरे सतयुग त्रेता द्वापर से क्या होता है, जो आपके गुण हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, अच्छे गुण। ठीक है, स्वाभाविक अच्छे गुण कम होंगे तो जो अवगुण है वो अपना स्थान ले लेंगे। ठीक है। There are two kinds of activities, namely pious and impious. पाप और पुण्य दो प्रकार के कार्य हैं। तो पुण्य करने से क्या होता है कि व्यक्ति को भौतिक आनंद, भौतिक जो सुख है वो ज्यादा मिलता है, और पाप करने से वो खत्म होता है, मतलब कष्ट आने वाला है। तो तपस्या करके उस कष्ट को हटा सकते हैं, और पाप को, पुण्य जो है उसको भोग लेना, मतलब आ रहा है तो अपना ले लिया, अब चलेंगे। जैसे सुख सुविधा आ गया तो ले लिए, सिंपल। अब उसको वो नहीं करना है, उधर ना नहीं करना, क्योंकि वो है, वो आएगा ही, अब कुछ नहीं कर सकते। तो a devotee however is not interested in enjoyment or affected by distress. मतलब भक्त जो है ना, उसको उस मतलब भौतिक आनंद से कोई लेना देना, उसको आनंद आता है कि बोर होता है उसको, बोलो अब यहाँ जाके झेलना पड़ेगा, उसको बाद में ऐसे लगता है। मुझे आज भी याद है, एक बार हम लोग एक टाउन है, एक सिटी है, वहां पे मैं टीचिंग करता था। तो गरबा डांस होता है ना, गरबा, तो कुछ एक गरबा वाला एरिया था नवरात्रि में, और वो लेडीज वाला था, लड़कियों का रहता है ना वो वाला। मुझे तो कोई वो आया कोई तो बोला कि मुझे हमारे यहाँ फंक्शन है गरबा का, तो हम चाहते हैं आप प्राइजेस दें। अच्छा, तो उसने ये नहीं बोला था कि महिलाओं का गरबा है ओनली। मुझे लगा गरबा है, जाएंगे वहां कीर्तन कर देंगे, कुछ इनको प्राइजेस देने दे देंगे, आ जाएंगे। मैं बोला ठीक है। तो मैं जब वहां उन्होंने टाइम दिया तो उसके 5 मिनट पहले मैं वहां कार से पहुंचा देखा तो एक्चुअली वो कन्याशाला था। कन्याशाला मतलब लड़कियों का स्कूल, और लेकिन वो रात का समय था, ऊपर से रात का मतलब 10 बजे के आसपास का था। और वो गाना वाना बजते ना, ढिक चिक वो सब। और वो पूरा जो दीवार था ना, वो गेट बंद कर दिया था, बॉयज आर नॉट अलाउड करके, ओनली गर्ल्स। तो जो लड़के थे वो उसके ऊपर दीवार फांद रहे हैं, तो कोई ग्रिल्स पे से देख रहा है। तो मैं समझा नहीं कि क्या है, बाद में अंदर पता चला कि लड़कियों का स्कूल है। तो
जो भी हम महिलाओं को ही अलाउ किया था। अब मैं गया अंदर और मेरे को ना इतना मतलब शर्म आ रहा था कि बैठ के और 5 मिनट बचा था तो बैठा था मैं उधर ही, और वो लोग कर रहे थे गाने में कंपटीशन था ना, सब गाना बजाएंगे, अब गरबा खेलना है। मुझे इतना शर्म आया, मैं मुंडी नीचे करके बैठा था। अब वो लोग ऊपर ऊपर से देख रहे, तो मैं ये सोच रहा था कि देखो प्रकृति कितनी क्रूअल है, क्रूअल क्रूअल यानी निर्दयी है। ये बेचारे लोग कुछ देखना चाहते हैं, इनको अंदर आने नहीं दे रही है माया। मुझे देखना नहीं है, मुझे मालूम होता ऑनली महिला है तो फिर मैं मतलब बोल देता कि बात नहीं है, कोई गिफ्ट में ऐसे दे देता है कुछ ऐसे। लेकिन वो वैसे बोला ना, वैसे गरबा बोला तो मुझे लगा नॉर्मल जो सब रहते वैसा है। और वहां जाके देखो तो मुझे अब मुझे कुछ शर्म आ रहा था कि वो फिर क्या, अच्छे वो सब माता है ना, चलो ठीक है प्रभु माता है तो समझ में आता है। अब डायरेक्ट सब माता की क्या बोले। तो जो जिसको नहीं चाहिए उसको वहां बिठा दिया, जिसको चाहिए वो बेचारा बाहर जाली से फान फान के देख रहा है कि कुछ तो दर्शन हो जाए। तो ये वर्ल्ड माया बहुत क्रूअल है, बहुत ही क्रूअल है। तो यहाँ वो इससे याद आया कि भक्तों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, मतलब वो लगता है हमको हाँ हाँ हाँ, पर वो क्या है मतलब थोड़ी देर बाद वो उसका कोई वैल्यू नहीं बचता। तो मटेरियल एंजॉयमेंट है ना, इसके पीछे नहीं। और तपस्या करके भी कुछ नहीं मिलता है, भक्तों को ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। कोई कष्ट भी आया ना वो जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, मेरा भी जरूर इसमें कोई हाथ हुआ होगा, और अगर मिल गया तो दंडोत करते हैं। एक बार प्रभुपाद कुछ बोल रहे थे तो कोई तो एक आदमी है औरत है, अपनी बहुत गाली दे के गया प्रभुपाद को, व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ये वो डैम डॉम बहुत कुछ बोल के गए। क्योंकि प्रचार करते लोग नहीं समझते क्या बोल रहा है, बाहर के लोग नहीं समझते। तो जब वो चला गया ना तो लोगों ड्यूटीज ने डिसाइबल्स ने प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद बोले एक्चुअली मेरे पिछले जन्म का बचा होगा। वो आया है। भक्तों को ज्यादा कष्ट नहीं होता, वो स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए भक्तों को न सुख से परेशानियां हैं, न उनको इंटरेस्ट है, न दुख से उनको कोई परेशानी होता है। When he is prosperous, he knows, जब भक्त एकदम सही सही होता है, अच्छे से ठीक ठाक होता है, तो क्या सोचता है, आई एम डिमिनिशिंग द रिजल्ट्स ऑफ माय पास्ट एक्टिविटीज, अब मेरा जो पुण्य है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वेरी गुड। हाँ डिवोटी हाँ, एंड व्हेन ही इज इन डिस्ट्रेस, जब वो कष्ट में जाता है तो बोलता है आई एम डिमिनिशिंग द रिएक्शंस ऑफ माय पास्ट एक्टिविटीज, तो मेरे जो पाप है वो भी खत्म हो रहे हैं, जाने दो कोई दिक्कत नहीं, सब खत्म होके ही निकलना है। A devotee is not concerned with enjoyment or distress. He simply desires to execute devotional service. और भक्त जो है न पाप न पुण्य, वो केवल भगवान की सेवा कहाँ है उसमें उसका ध्यान होता है। पाप और पुण्य तो आते जाते रहेंगे आप। It is stated that the devotional service should be अप्रतिहता। भागवत में कहा गया ना, अप्रतिहता ये आत्मासु प्रसिद्ध थी, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी खंड के होना चाहिए। अनचेक्ड बाय मटेरियल कंडीशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। कभी कभी खुशी में हम भगवान का सेवा करते, इसलिए वैष्णव को सूत्र नहीं लगता, जो बाकी लोग होते हैं ना, क्योंकि वो भगवान का सेवा कभी करते तो उनको फिर गाली देना, भगवान का अपमान करना अच्छा नहीं, इसलिए उनको 15 दिन के लिए सूत्र कर देते हैं, छोड़ दो कुछ नहीं करो। लेकिन भक्तों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भक्त सही अंडरस्टैंडिंग में स्थित होते हैं, इसलिए उनको सोचने लगता है, वो अच्युत गोत्र मान जाते हैं भक्त, उनको नहीं लगता। ठीक है, द डिवोटी अंडरगोज प्रोसेसेस ऑफ ऑस्टेरिटी सच एज ऑब्जर्विंग एकादशी and similar other fasting days and refraining from illicit sex life, intoxication, gambling, weed eating। ये सब से जो भक्त है अपने आप को, जैसे एकादशी को उपवास करेगा, एकादशी का रखेगा, और परस्त्री व्याभिचार, नशा, जुआ और मांसाहार से वो बचता है, ऐसे बहुत सारे पाप पहले ही नहीं करता। और ये सब ऐसे है ना, नशा वगैरह ऐसा है कि एक बार इसको लत लग गया है ना तो फिर वो चालू हो जाता है। जैसे दारू है, सिगरेट है, उनका उसको पता नहीं चलता, एक ही ले, अरे एक दोस्त इतना ही तो बोलता है, बस एक बार ले ले यार, तू एक बार ले ले। बस उतना ही नहीं सुनना होता है दोस्तों का, उसको जिसने ले लिया तो फिर वो खुद ही बेवड़ा बन जाता है, खुद ही महान एजेंट बन जाता है। तो इसलिए ये सबसे एकदम दूर रहना चाहिए हम सबको। Thus he becomes purified from the reactions of his past impious life. And because he engages in devotional service, which is most pious activity, he enjoys his life without separate endeavor. Already वो भक्ति का आनंद ले ही रहा है।
14। एवं बहुसभं कालम महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गो वर्गोपैकं नीत्वा पुत्रायादानृपासनम्। The self-controlled great soul Dhruv Maharaj thus passed many years favorably, executing three kinds of worldly activities, namely religiosity, economic development, and satisfaction of all material desires. Thereafter, he handed over the charge of the royal throne to his son. इस प्रकार आत्म संयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने तीन प्रकार के संसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। धर्म अर्थ काम सब कुछ टकाटक कर दिया, अपने बेटे को दे दिया। एक्चुअली दुख का बात क्या है, अभी कलयुग में ऐसा है कि लोग 60 के 65 के 70 के 80 के हो जाते, लेकिन अपनी गद्दी नहीं छोड़ते। अपने बेटा या बेटी किसी को देना भी नहीं चाहते। पहले थे कि लोग दे के जाते थे ना, अब तुमको लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, जो मुझे एक्चुअली बदलाव लाना था इस दुनिया में वो मैंने लाया ही नहीं। अरे छोड़ो ना भाई, हो गया, तुमने अच्छा काम किया, छोड़ के आगे जाओ ना। नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ता। जब एक बार आदमी वो पद पे बैठ गया ना, उसको लगता है जो मैंने बना के रखा है वो उसको दूसरे लोग बिगाड़ देंगे, ऐसा वो सोचता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं। हर एक को लगता है कि मैं जो किया हूं ऐसा है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ध्रुव महाराज सब कुछ कर दिए, अपना हैंड ओवर भी कर दिया। तो यहाँ पे एक वर्ड शब्द है अविचलेन्द्रियः, which means that he was not disturbed by the agitation of the senses, nor was his sensory power diminished. Although in years he was very old man, भले ही वो बुजुर्ग थे, लेकिन उनका इंद्रिय इंद्रिय शक्ति भी नहीं घटी और विचलित भी नहीं हुए। हाँ, और एकदम सब कुछ सही थे। 36,000 वर्ष हो गए थे, तो लेकिन उनकी इंद्रिय जो थे वो बड़ी युवा अवस्था में थे। लेकिन अब वो इंद्र तृप्ति में, देखिए एक्चुअली जीव यहाँ कुछ करता नहीं है। जीव आता है, उसको मन मिलता है, मन के माध्यम से फिर इंद्रियां मिलती हैं, इनका कनेक्शन बनाता है, अच्छा मीठा खट्टा बोल, ये वो ठाक ठाक, उसी के अंदर इंट्रैक्शन चलता है। जीव अभी तक कुछ नहीं किया है, जीव चुपचाप बैठा हो, फिर एंड में वो खत्म हो जाता है, वो जीव उसी के पीछे भागता है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, वन ऑफ द डायरेक्ट डिसेबल्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, वह सन ऑफ अ वेरी रिच मैन। वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण यहाँ प्रभुपाद देते हैं। वो मजूमदार के बेटे थे, बहुत बड़े थे। हाँ, और उनको कोई चीज की कमी, ऐसे कहते उनकी पत्नी इंद्र की पत्नी से भी सुंदर थी और देवताओं से भी ज्यादा, कुबेर से भी ज्यादा धन, ऐसा मान दिया जाता है। इतना होने के बावजूद जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उनको ये भक्ति का जो संग है वो इतना हाई लगा, वो ये सब छोड़ के 2 बार भागे थे। उनके पिताजी पकड़ के लाए थे, फिर लास्ट में फिर भी भाग गए थे। Although he was not interested in enjoying material happiness, when he was interested with doing something in managing the state, he did it perfectly. तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे, अच्छे से मैनेजमेंट भी करते थे। From within, keep your mind completely aloof, but externally execute the material duties just as they need to be done. अपने वो जैसे चैतन्य महाप्रभु को कहा था कि गौरसुंदर ने कहा, उनको पता है कि आप इस संसार में, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, आप इस दुनिया में रहो तो इस दुनिया के मत रहो। दिस ट्रांसेंडेंटल पोजीशन कैन बी अचीव्ड बाय डिवोटीज ओनली एज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता। हाँ, ये सिर्फ भक्तों के माध्यम से ही हो सकता है। हाँ, और बाकी जो योगी है वो अपने इंद्रियों को संयम करने में लगे हैं। हाँ, ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। 15वां श्लोक। मन्यमान इदं विश्वं माया रचितमात्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम्। ये very important है। Dhruv Maharaj realized that this cosmic manifestation bewilders living entity like a dream or phantasmagoria because it is a creation of the illusory external energy of the Supreme Lord. हाँ, तो ये कहा गया है
कि श्री ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की सृष्टि है। वर्ड यूज किया ना, फैंटास्मेगोरिया और ड्रीम, मतलब ये सत्य लगता है लेकिन है कुछ नहीं। एक्शन इंटरेक्शन का खेल है और उसमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसको कहा गया गंधर्व नगर। गंधर्व नगर इन डीप फॉरेस्ट इट इज समटाइम अपीयर नाइस सिटीज। हाँ, कभी कभी जंगलों में ना बड़ा महल दिखता है तो उसको गंधर्व नगर कहते हैं। सिमिलरली ड्रीम्स आल्सो वी कैन क्रिएट मेनी फॉल्स थिंग्स आउट ऑफ इमेजिनेशन। इसलिए आप स्वप्न रूप में बहुत कुछ देख सकते हैं, ऐसा है फिर वैसा हुआ। अगर आप किसी माता जी से बात करेंगे, स्पेशली जिसका शादी नहीं हुआ है, उसका इतना रंगीन दुनिया होता है, एक बार शादी होने का तो समझ में आती है कि सच्चाई क्या है दुनिया की। इसलिए विवाह करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो माता जी 16 साल 15 साल की ही रह जाती है, 40-50 की भी हो जाएगी तो उसका दिमाग वैसे का वैसे ही रहता है बिना अनुभव का। उनकी अच्छा रहती, प्रभु जी ऐसा करेंगे ऐसा होगा ना। अरे इमेजिनेशन पे इमेजिनेशन, स्वप्न देखते रहता है व्यक्ति। तो वैसे ही इस संसार में जीव जो है, जो प्रकृति है, वो केवल स्वप्न देखता है, उसको मन मिलता है इतना स्वप्न देखता है। और आप देखिए ना कितने सारे बुक्स लिख दिए लोगों ने, ये जितने भी नॉवेल्स हैं ये सारे कादम्बरी बोलते मराठी में, कादम्बरी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दंत कथाएं। ऐसी कथाएं जो है ही नहीं और उसको स्टोरी, फिर वो वहां गया, हैरी पॉटर ने ये किया, उधर डम्बलडोर ने ये किया, अरे वाह वाह, अब क्या करना है। तो कुछ भी इमेजिनेशन, ये राजा ने वो किया, उसने उसका वो किया, इसने इसको वो किया, मतलब जितना उसमें डाल सकते हो डालते रहो, दंत कथा लिखते रहो, इसको सिर्फ पिष्ट करते रहो और आदमी अपने दिमाग पिष्ट करते रहो, अब क्या होगा अब क्या होगा अब क्या होगा। फिर उसको देख देख के वो जिंदगी काट लेता है। तो ये इतना ऐसे ही ये फैंटास्मेगोरिया है दुनिया। ध्रुव महाराज 36,000 साल राज किए ना, उनको समझ में आ गया कुछ भी नहीं होना है। आदमी वैसे का सिस्टम वैसे का वैसे है। ध्रुव महाराज जाएंगे, नया राजा आएगा, वो थोड़ा अपना हीरोगिरी दिखाएगा, उसको फिर ठीक करने के लिए नारद मुनि या कोई दूसरा भक्त आएगा, उसको ज्ञान देगा, या तो भक्त बनेगा तो भागवतम में आएगा, अभक्त बनेगा तो साइड हो जाएगा। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर लीजिए, ये जो साइकिल है इसको आप बंद नहीं कर सकते, साइकिल चलते रहेगा चलते रहेगा, ये स्वप्न है। A self-realized person or a devotee knows well that this material cosmic manifestation is temporary, illusory representation appear to be truth. ये टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है और ये सत्य दर्शित होता है। इट इज लाइक अ फैंटास्मेगोरिया, but behind this shadow creation there is reality, the spiritual world. लेकिन इस छाया शक्ति के परे आध्यात्मिक जगत है जो ओरिजिनल है। छाया भगवान की बहन मानी जाती है, छाया है। A devotee is interested in the spiritual world, not its shadow. इसलिए भक्त जो है वो परछाइयों से नहीं खेलता, वो ओरिजिनल के पास जाना चाहता है। जैसे हम लोग कपड़े भी ओरिजिनल पहनना चाहते हैं, एक मिलता है बाजार में, मिलता है 100 का 300 उस पे वो लोग सब लिख देते पीटर इंग्लैंड वैन हाउसेन, लेकिन ओरिजिनल नहीं होता। ठीक है, बट a devotee is interested in spiritual world, not its shadow. Since he has a realization of the supreme truth, a devotee is not interested in his temporary shadow of truth. That is confirmed in Bhagavad Gita. Param drishtva nivartate. ऐसा है। 16 आत्मस्त्रियप्य सुहृदो बलं वृद्ध कोशम अंतःपुरं परिविहार भुवश्च रम्यः भूमंडलं जलधि मेखलं आकलय्या कालोपसृतम् इति स पर्ययु विशालम्। Thus Dhruv Maharaj at the end left his kingdom
which extended all over the earth and was bound by great oceans. He considered his body, his wives, his children, his friends, his any army, his rich treasury, his very comfortable palaces, his many enjoyable pleasure grounds to be creations of illusory energy. Thus, in due course of time, he retired to the forest in the Himalayas known as Badrik Ashram. ध्रुव महाराज बद्रिक आश्रम की तरफ गए। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले आधा कट गया था। सुखकर मनों विनोद स्थलों माया की सृष्टियां मान लिया। इस तरह वे कालक्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। तो ध्रुव महाराज ने सब समझ गए, सब भ्रम है और ये सब, तो ये एक्चुअली स्थिति होती है संन्यास लेवल की। अब महाराज अब वन में जा रहे हैं, अब वो संन्यास की स्थिति है जब आप जानते हो और ये साक्षात्कार हो जाए कि यह भ्रम का, तो ये तत्व दर्शन, अगर ये दर्शन नहीं होगा ना तो दिक्कत होगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा और फिर व्यक्ति फिर माया में चले जाता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये साक्षात्कार हो कि यह माया की शक्ति है। ठीक है, ओके। 17 तस्यां विशुद्ध कर्ण शिव वार्विकाय बद्ध्वासनं जीतमरुन् मनसहस्ताक्ष साह्यताक्षः स्थूले ददार भगवन् प्रतिरूपयेतद् ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृज्यत् In Badrikashram, Dhruv Maharaj's senses become completely purified because he bathed regularly in the crystal clear purified water. He fixed his sitting position and by yogic practice controlled the breathing process and the air of life. In this way, his senses were completely withdrawn. Then he concentrated his mind on the Archa Vigraha form of the Lord, which is exact replica of the Lord, and thus meditating upon him, entered into complete trance. बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई क्योंकि वे शुद्ध जल में नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए और फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास तथा प्राणवायु को वश में किया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्च विग्रह रूप में केंद्रित किया जो भगवान का पूर्ण प्रतिरूप है, और इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। तो ध्यान में जाके देखिए, राजा में क्या था, जब राजा थे तो परफ्यूम रहता है, लगा रहता है, पानी जल भी गुलाब जल से नहाता है व्यक्ति, और मधुर मधुर जो राजा वाला म्यूजिक है वो चलते रहेगा। तो इसमें आदमी थोड़ा गूंगी में रहता है कि मैं राजा हूं। लेकिन अब जब बद्रिकाश्रम गए हैं वो, अब जंगलों में कठिनाइयों में, आपने से चारधाम यात्रा की है, देखे होगा कितना बड़ा बड़ा है वो पहाड़, आपको देख के ही लगेगा माय गॉड इतने बड़े बड़े पहाड़। उन पहाड़ों के बीच जाके वो रहे, तपस्या किया और अपने शुद्ध जल से नहाते थे। आप एक बार कभी चले जाए बद्रिकाश्रम में, अलकनंदा नदी से नहा लीजिए, गंगोत्री के गंगा जल से नहा लीजिए जिंदगी भर याद रहता है, करके बाहर आता है तो मन भी पवित्र हो जाता है। और फिर उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान के अर्च विग्रहों पे ध्यान लगा के अपने मन को केंद्रित किया। ठीक है, तो अर्च विग्रह जो है वो स्वयं भगवान है, उस रूप में उन्होंने जो है उनको सेवा किया। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने दिया। ओके, हम लोग यहाँ रुक जाते हैं। ठीक है।
हाँ वैसे ले सकते हैं तो ठीक है। इसको कुछ परपोर्ट कल पड़ेगा। ठीक है। यस। हरे कृष्णा ने 17 तक लिया, कल 18 लेंगे। यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये 17 लेंगे, 16 लेंगे, 17। एक मिनट। 17 तक ले लिया, 18 तक है। यस। हरे कृष्णा। कल ऐसा लग रहा था ना, वो वेणु गीत पढ़ रहा था भाई। कृष्ण का जो गोपियां जो वेणु के बारे में बोलती हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। रुको कुछ बताओ। भागवतम में तो 20 श्लोक है। हाँ लेकिन हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे। कहेंगे वेणु गीता, बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर। एक्चुअली आज मैं सोच ही रहा था कि क्लास देने का चाहिए, लेकिन अपना क्लास कंटिन्यू रहता है, रिकॉर्डिंग होते हैं। हाँ तो कृष्ण जो है वो जब गाय चराने जाते हैं तो बांसुरी बजाते हैं, तो गोपियों को फील होता है कि अरे, उनको अंदर से उद्वेगना होती है, उनकी बहुत याद आता है, उनका माधुर्य भाव है ना, उनका बहुत याद आता है कृष्ण का। और जब वो बोलना चाहती है तो बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उनका जो मन है वो दब जाता है। वो वो उद्वेगना के कारण दब जाता है। तब गोपियां सोचती है। हाँ हाँ, भगवान का वो धूल करती है, कितना सुंदर भगवान का मोर पंख है उनके सर पे। और वो कैसे दिखते हैं, तो उनके कान में एक नीला फूल है। कौन सा नीला फूल है, जिसका नाम है कर्णिकार, उनके कान में है। पता नहीं कर्णिकार कैसे दिखता है, कोई देखा नहीं तो ठीक है। कर्णिकार फूल है भगवान के कान में। पीकॉक फेदर है। हाँ। येलो गारमेंट एज ब्रिलियंट एज गोल्ड, और पीताम्बर है सोने की तरह। वैजयंती गार्लैंड, भगवान के गले में वैजयंती माला है। और एक नटराज के नटवर वपु, नट नटवर यानी नृत्य करने वाले लग रहे हैं, फॉर्म एज ए डांसर। और उनका जो पूरा वृंदावन है वो उनके चरण के चिन्हों से लगा हुआ है, उनके चरण के से कुमकुम निकलता था, उससे भरा भरा है। फूल्स ऑफ हिज फ्लूट्स विद नेक्टर ऑफ हिज लिप्स, उनके बांसुरी को उनके मधुर ओठों के मधुर का मधुरता लग रहा है। और गोप जो हैं वो उनके उनके जो सखा हैं उनकी स्तुतियां गा रहे हैं। तब गोपियां बोलती हैं आपस में, गोपियां बोलती हैं, ऐसा क्या किया है इस बांसुरी ने कि वो भगवान के पास है। ऐसा क्या इससे किया है बताओ, कि भगवान के मुख के पास रहता है। हम उनके मुख का आलिंगन देना चाहते हैं, लेकिन ये बांसुरी जो है वो ज्यादा भाग्यशाली है। हाँ, इस बांसुरी का जो खानदान के लोग होंगे, कितने भाग्यशाली, अपने आप को भाग्यशाली समझते होंगे। जो खानदान के इसके पिताजी दादाजी हैं, बड़े 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 बांस बैम्बूस ऐसा करके एलोगोरिकल है। वो लोग सोचते हैं कि हमारा कितना भाग्य है, हमारे परिवार से एक शुद्ध भक्त बन गया है। एक नित्य पार्षद बन गया, तो हमारा भी उद्धार हो गया है। और उनकी जो माए हैं नदियां, क्योंकि बम्बाल जो है नदी के पास आता है ना, तो नदियां सोच रही होंगी कि देखो हम लोग कितने भाग्यशाली कि हमारा परिवार का एक व्यक्ति उनके पास है। और वो बहुत खुश हो गए, उनकी माए खुश होकर रो भी रही थी आनंद से। तो इसमें आचार्य लिखते हो रो इसलिए भी रहे थे, वो सोच रहे थे कि हमें वो मौका नहीं मिला। फिर वो कह रहे गोपिया कि ये जो वृंदावन है ना, ये वैकुंठ से एक्चुअली संजय आकर रखना, ये वृंदावन जो है ये वैकुंठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैकुंठ से बड़ा है। क्यों? तो वैकुंठ में भगवान स्लीपर पहनते हो, यहाँ भगवान स्लीपर नहीं पहनते।
यहाँ ऐसे ही चलते हैं ना ये। डेमिगॉड्स, जब देवता अपनी पत्नियों के साथ ऊपर से जा रहे होते हैं, तो जब वो नीचे देखते हैं तो उनकी पत्नियों तक को एक अलग प्रेम होने लगता है। उनको लगता है पति बेकार है, ये अच्छा है। और देवताओं को पता है कि मेरी पत्नी ऐसे सोच रही, फिर भी उनको बुरा नहीं लगता। उनको मालूम है कि ये स्वयं स्वामी है हमारे, हम सब इन्हीं के हैं। तो वो जो पत्नियां हैं देवताओं की, वो वहां उनका बांसुरी सुन के पागल हो जाते हैं, और उनके अंदर भी काम वासना जागृत हो जाती है। उनके बालों से फूल गिर जाते हैं और उनके कमर ढीले हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है, मतलब गोपियां कह रही है। अभी गोपियों का क्या है ना, वो जैसे कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करते हैं ना, तो वो दूसरा किसी को देखते तो समझ जाते हैं, अच्छा ये भी करती है, ऐसा टाइप। तुम भी। तो ये समझ गए कि ये देवता जो ऊपर से जा रहे हैं, उनकी पत्नियां भी ऐसी है। तो वहां कह रहे हैं जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, तो गैया जो अपने कानों से उसको सुन के अपना आनंद लेते रहते हैं, और जो बछड़े हैं वो भगवान को निहारते हुए आंखों से उनके गीला हो जाते हैं, और अंदर में हृदय में दर्शन करके हृदय से उनको पकड़ लेते हैं। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, तो जो वहां के पंछी हैं, वो पेड़ों के सबसे ऊपर के टहनियों में जाके बैठ जाते हैं, ताकि दूर से भगवान का दर्शन हो पाए। हाँ, हाँ। और अपना आंख बंद करके पंछियां जो है उस मधुर ध्वनि को सुनते रहते हैं, बांसुरी का ध्वनि। सचे सुध क्या करो, हो सके तो एक सुंदर बांसुरी का ट्यून पीछे लगाओ, लो वॉल्यूम में, अच्छा लगेगा। ओके। हाँ, उनके बांसुरी का नाम मुझे नहीं मालूम, अभी फौजी पुत्र उनकी बांसुरी का नाम क्या है, देखना पड़ेगा, आएगा तो पता चलेगा। फिर वो कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि जरूर ये पंछियां जो ऊपर तक गई है ना, ये जरूर कोई ऋषि मुनि रहे होंगे पिछले जन्म में, क्योंकि ऋषि मुनि जंगल में जाते हैं, ये भी जंगल में है, उनका कोई घर नहीं होता, इनका भी कोई घर नहीं होता, और ये जितना दिन में जरूरी उतना ही खाते बाकी छोड़ देते हैं। तो ये भी वैसे ही है, तो जो भी पिछले जन्म में ऋषि रहे होंगे, और क्योंकि ऋषि मुनियों को भगवान की कथा और भगवान की मधुरता जानने की इच्छा रहती है, तो ये भी वैसे ही। हाँ, जब वही है ना कृष्ण का 10 पॉइंट ये खोलो तो प्रभु निकलता है, देखना श्लोक नंबर 10.21.5, 10वां स्कंद 21वां अध्याय 5वां श्लोक। भागवतम में ही है 10.21.5 को। हाँ, नहीं ये नहीं, 10.21.5 को। बहुत सुंदर है। कल पढ़ते पढ़ते अचानक से वो एकदम ही मतलब अलग ही तंद्री लगी थी, मस्त आनंद आया, ऐसा लग रहा था आप सबको लाइट में थी, लेकिन रात का तभी 1:30 बजे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा श्लोक। प्रभु जी आपकी फोटो नहीं दिख रही है। ऐसा, हे प्रभु, एक मिनट, दिख रही थी प्रभु जी। देखिए अब मैं दिख रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, दिसता दिसता तुम्हें। प्रभु जी क्या श्लोक कौन सा है? अरे रुको, 10.21.5, 21.5 तो 20 खोज रहा है बेटा, 21 पिछला चैप्टर, जी हाँ 21, हाँ 0.5। फालतू में लोग बोलते हैं प्रॉपर में कुछ नहीं लिखा, सब तो दिया है प्रॉपर ने, ट्रांस सब दिया है भक्तों ने। हाँ ये देखो, ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। बरहापीडम नटवर वपु कर्णयुः कर्णिकारम् विभद्रवासः कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पुरयन्द गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति। बहुत सुंदर है भगवान का मोर। हाँ, बरहा पीड़म,
बरहा पीडम यानी बरहा यानी उसका वो नटवर वपू, नटवर बेस्ट ऑफ द डांसर्स। वपू यानी जो दिव्य शरीर है भगवान का। कर्णयोः कर्णिकारम, ब्लू लोटस लाइक फ्लावर, एक लोटस लाइक फ्लावर ब्लू कान के ऊपर ऐसा भगवान रखते हैं। विभ्रत वासहा, कनक, जो गोल्ड के जैसे कपड़े हैं वो भगवान ने पहना है, येलोइश कपिशम। वैजयंती माला, रद्रान होल्स ऑफ हिज फ्लूट, उनके उसका जो होल है बांसुरी का वो उनके अधर, अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसीतम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। बहुत सुंदर पेड़ हो, अधर सुधया नेक्टर, उसमें से अमृत आ, अपूरिया गोप वृंदई, और ग्वाल बालों से सखे घेरे हुए हैं। वृंद अरण्यम, वृंदावन में स्वपद रमणम, और उनके चरणों के मार्क्स हैं सब जगह। प्राविशत, वो गए अंदर में। हरे कृष्ण। ये सब में से किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। यस, दीपक प्रभु, हमारे दैत्य प्रभु। यस, हरे कृष्ण प्रभू जी, प्रणाम प्रभू जी। प्रभू जी, प्रश्न असा होता की जेव्हा आपण भक्ती मार्गाला चालू असते, आपली साधना भक्ती चालू असते, त्याच्यामध्ये आपले पाठीमागच्या अनेक जन्माचे पाप पुण्य असतात आपले, बरोबर आहे। तर आपण आता मगाशी जसं ते ध्रुव महाराजांच्या याच्या आख्यानामध्ये आलं की ध्रुव महाराजांनी अशी अशी भक्ती करता करता त्यांचा पुण्याचं शमन केला आणि सॉरी पापाचं शमन केला आणि पुण्यांचा उपयोग करत करत ते भक्ती करत राहिले, बरोबर आहे। तर एका साधकाचे म्हणजे पाप पुण्य कसे कटत जाते म्हणजे त्याच्यामध्ये, मला असं विचारायचं होतं। नहीं, क्योंकि क्या होता है, राजा थे ना वो, तो द्वंद्व के साथ टच तो करना पड़ेगा। आप बात समझे, द्वंद्व को आप टच करोगे तो उसका अपना एक्शन रिएक्शन बनता है। प्रभु बोल रहे ना कि वो अफेक्ट नहीं करता भक्तों, लेकिन वो बनता है ना। जैसे आप खाना खाओगे तो फिर आपको भी मतलब आपके पेट में भी तो मलमूत्र बनेगा ना। तो ऐसे नहीं है कि आप भक्त हो गए तो खा रहे हो, कोई परिणाम नहीं, ऐसा नहीं, समझे। तो जो प्रोसेस है, जैसे बॉडी का प्रोसेस है वो बनेगा, वैसे राजा का कर्तव्यों से जो अच्छा बुरा चीज बनना है वो बनेगा। आप द्वंद्व में हो तो भक्त जो है उसे परिणामात्मक नहीं होता, उसे कुछ फर्क नहीं करता, भगवान बताते हैं। ये लोग बनता जरूर है और उसका फल आता भी है। बस यही है कि आप उससे अनटच्ड हो, उससे कुछ परिणाम नहीं। प्रभू जी, आपल्या माताजींना प्रश्न विचारायचा आहे, तो कसं सोबत होतो। हरे कृष्ण प्रभू जी, दंडवत प्रणाम। पर्यंत सोबतच राहा। थँक्यू प्रभू जी। मला फक्त प्रश्न असं विचारायचा आहे की तुम्ही म्हणालात ना आपला अगोदर अच्युत म्हणजे हे, तर जर आपल्या घरात आता आमची दीक्षा झालेली आहे आणि जर आमचे सासरे वारले तर मग आम्हाला म्हणजे सुतक पाळावं लागेल का? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि आपको देश काल पात्र भी देखना है, क्योंकि आपको एक समुदाय में रहना है, समाज में रहना है। सब तो भक्त है नहीं, तो उस समुदाय के हिसाब से लोगों को मतलब अपने ठाकुर जी को बस एक छोटा माखन मिश्री रख दिया, हो गया। बाकी उनको ये नहीं लगना चाहिए कि देखो बहुत ज्यादा देव पूजा कर रही है, फिर ये वो एंटी हो जाता है, क्योंकि सब वो ऐसे माहौल में नहीं होते। तो आप बस भगवान को थोड़ा सा सेवा करके रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में ना घर में अगरबत्ती लगता भी है तो लोग उधर लगाते हैं,
तो ऐसा है, तो उससे क्या होता है, लोग थोड़ा नेगेटिव होते हैं सूतक को, तो मेजोरिटी क्या है वो देखना पड़ेगा। उस टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ठाकुर जी को थोड़ा सेवा कर दी, ठाकुर जी को वो नहीं है, वो समझते कि तुम्हें सूतक नहीं है, लेकिन अब जिस परिवार में तुम रह रहे हो, जैसे एक ट्रेन में हम जा रहे हैं, एक फ्लाइट में हम जा रहे हैं, अब फ्लाइट में जा रहे हैं तो जो फ्लाइट का पायलट है उसके हाथ में आपका, अब आप अंदर में कितना भी ज्ञानी हो, आप खुद भी पायलट हो, तो भी उसके हाथ में रहता है। तो कभी कभी हम सब कुछ जानते हुए भी कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, तो उस कंट्रोल के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आप घर के बड़े हैं तो आप बोल सकते हैं कोई टेंशन नहीं, करो कोई बात, लेकिन आप बड़े नहीं, आपसे बड़े कोई हैं समाज में और भी कुछ लोग हैं, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा राइट होके चले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको पर्सनली सूतक नहीं है तो अपना जप करो, और ठाकुर जी को बहुत ज्यादा तो थोड़ा सा माता मिश्री ऐसे कुछ दिखा के या फल दिखा के उनको भी भूखा मत रखो। अगर घर में सब ओके है तो फिर बम बम है, फिर खुलेआम करूँ, ऐसा है। नहीं तो क्या होता है कि उनको बुरा लगता है, उस टाइम में उनको भी, उनका भी रहता है ना, बहुत दुखी रहते हैं। हालांकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर उतने स्ट्रांग आप प्रचारक होने चाहिए कि आपको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब वो कुछ बोलेगा। तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस रहता है, उसमें कोई सड़कगिरी नहीं है, बैलेंस होते हैं। ऐसा देखो, भगवान को भोग तो आप लगा ही सकते हो, पर वही है ना कि खाना कैसे बनेगा, आप उस घर में वो समझा के, घर में कोई अंदर में ही, घर के अंदर ही कोई गया तो और भी टेंशन है। दूर का है तो चलो फिर भी व्यक्ति भगवान के लिए भोग बना देता है, दूर का है नजदीक का है तो आपको भी तो थोड़ा वो लगेगा ना आपको भोग। तो इसलिए तभी सिंपल करके भगवान को नमस्कार करके कीर्तन करना चाहिए, वो थोड़ा माहौल अलग रहता है। जैसे मैं गया हूँ ना, अभी बच्चा था वो कहीं तो पानी में वो हो गया था, गया था मैं, तो घर में एकदम मतलब माहौल सन्नाटा था, तो वहां भगवान आप रख भी नहीं सकते। लेकिन आजकल क्या हो गया, लोग इतने कनेक्टेड है नहीं, दूर दूर रहते हैं, फिर रिश्ते भी रहते हैं और दूतक भी लग जाता है, तो वो उतना बड़ा नहीं रहता इशू, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है, दूर दूर तक बहुत सालों से मिले ही नहीं है। कल पहली बार 27 साल बाद में मेरे क्लासमेट को मिला, लेकिन एक झटके में मैंने उसको पहचान लिया, उसने मुझे एक झटके में पहचान। हम जा रहे थे बाजार से कल सब्जी और लेमन नींबू लाने भूल गए, नींबू लाने गया था, गया तो आ रहा था, मेरा फ्रेंड को दिख रहा, बोला भाई कौन दिख रहा है? तो उसका छोटा बच्चा था, हम लोग गए गन्ने का जूस पिए। ऐसा है, तो दूरियां हैं तो इतना लोग नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। यस, गिरिराज प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल एक भागवत में पढ़ रहा था, उसमें ऐसा वर्णन था कि अर्जुन जी ऐसे शिकार पे निकलते हैं, तो शिकार में वो व्याघ्र को भी मारते हैं, खरगोश को भी मारते हैं, हिरन को भी मारते हैं, साड़िंदर पोर्क्यूपन को भी मारते हैं। तो उसके तात्पर्य में ऐसा ये लिखा था कि तात्पर्य में कि एक्चुअली वो व्याघ्र को मारते मारते ही तो उसका एक लॉजिक ये बनता है कि वह जो हिंसक पशु है उनका भी कंट्रोल में रहना चाहिए, ये उनकी संख्या, नहीं तो वो मानवीय वस्ती पे अटैक करते हैं, इसलिए वो समझा लॉजिक। और दूसरा लॉजिक था कि वो उनका युद्ध का तंत्र का अभ्यास करने का रहता है, युद्ध टेक्निक, तो उसके लिए भी वो मारते हैं। लेकिन वो मुझे वो हरिण और खरगोश इनसे क्या, ये थोड़ा सा ये लगा लॉजिक का कि उनको क्यों मारने का। और एक रीजन दिया था उन्होंने कि वो कि यज्ञ पशु, यज्ञ में ये करने के लिए भी, पशु लाने के लिए भी ये करते थे। तो वैसे प्री किल्ड चलते हैं क्या यज्ञ के लिए? उस हालांकि उसमें प्रारंभ में लास्ट में लिखा था कि जैसे प्राचीन बरी और नारद जी का वो स्टोरी का उदाहरण दिया था कि नारद जी भी निर्भत्सना करते हैं प्राचीन बरी राजा की, जब वो आनंद या छंद के लिए खेलता है, लेकिन अर्जुन जी का वैसा स्पिरिट नहीं था। तो मुझे ये सवाल था कि वो कि मुझे उतना वो लॉजिक थोड़ा हजम नहीं होता कि खरगोश और हिरन को भी क्यों मारा, तो यज्ञ पशु के लिए मारा, या फिर जैसे प्रभु रामचंद्र को जैसे मालूम था, देखो दंडकारण्य में जो कुछ हिरन वगैरह रहते थे जो असुर थे, उनको मालूम रहता था कि असुर है, तो उसके लिए उनको भी मार देते। वैसे अर्जुन जी को भी कुछ मालूम था क्या कि वो असुर है ऐसा? नहीं, ऐसा है, बहुत सिंपल है। जो बाघ इत्यादि जो पावरफुल है, वो उनसे लड़ने से तो स्पिरिट हाई हो जाता था, और जैसे आपने बोला कि वो पब्लिक में आके भी ज्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। दूसरा है
कि जो चंचल पशु है ना, जैसे खरगोश है, वो टुंग 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 उड़ता है। हिरण भी जो है लंबा लंबा उड़ता है और यहाँ उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो उसमें भी चलाना वो भी एक कला है, ठीक है। और जो पशु पकड़ते थे यज्ञ के लिए वो प्रॉपर पूरा होना चाहिए था, और उसको पकड़ के यज्ञ में जब डालते थे तो फिर वो वापिस प्रकट हो जाता था। तो वो एक्चुअली वो तो पकड़ते थे हाथ से। और ये बाघ वगैरह जो है तो युद्ध के लिए, कला सीखने के लिए और पावर के लिए होता था। तो ऐसा क्षत्रिय जो ट्रेनिंग लेते थे उनके लिए वो होता, ऐसा है। और हिरण और ये जो है ये मतलब बहुत चप्पल होते हैं। आप इनको आप यहाँ जब आप यहाँ देख रहे हो वहां होते हैं, तो आपका आई साइड जो है ना, अभी नहीं अभिषेक शर्मा आता बैटिंग के लिए तो वो बॉल को ऐसा करते रहते हैं, बॉल को देखते रहते बैटिंग में, उसका बॉल पे नजर चपकाता है वो, उसको बॉल के सिवा और कुछ नहीं दिखता है, वैसा है। ओके भाई, हरे कृष्ण। यानी वो असुर वगैरह जैसे राम जी को पहचानते थे। ओके ओके, हरे कृष्ण। संगीता जादव माता जी। माता जी का शायद म्यूट हो गया है, म्यूट है, आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी, तो आप म्यूट हो। हाँ सॉरी हरे कृष्ण प्रभूजी ते म्हणजे काल भगवद्गीतेचा क्लास घेणारे म्हटले होते ना रात्रीचं, ते प्रभूजी त्याची लिंक पाठवणार होते तुम्ही, पण ते नहीं मिळाली। सबको नहीं भेजूंगा, आप मुझे रिक्वेस्ट डालेंगे तो मैं भेजूंगा, क्योंकि वो ब्रॉड प्रॉब्लम है। हाँ 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 हाँ, तो आप मुझे करना है, तो जिन जिन ने मांगा मैंने दे दिया, तो आप मेरे व्हाट्सएप लिख के भेजो, नंबर पाठव, मैं लिंक पाठव, मैं भेजूंगा। ठीक है प्रभूजी, मग मी सांगते प्रभूजींना। बरं ठीक आहे, प्रभूजींना सांगते मी करा। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, पहले चैनल पे भी आता था ना उसका लिंक, भगवत गीता क्लास का आपके चैनल पे भी आता था पहले। नहीं, वो मेरा नहीं है, ये मेरा तो है ही जो मैं देता हूँ। ये है हमारे जो प्रभु जी ना, अवतारी गौर प्रभु, जिन्होंने आपको गर्भधाम संस्कार दिलाया, वो अपने खुद गूगल मीट से वो कर रहे थे, जैसे गीता के संस्कृत संधि विच्छेद, ऐसा वो कुछ पढ़ा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ओके ओके। ऐसा क्योंकि उसका टाइमिंग क्या है, 7 से 8 है ना? 7 से 8 पढ़ाते हैं प्रभु जी। अभी कल मैंने भेजा था, किया था लेकिन वो हुआ ही नहीं, पता नहीं। हाँ, कल क्योंकि प्रभु जी का कॉल मुझे 7:15 बजे आया। हाँ, तो मैं बोला समझ में नहीं आया, 7 बजे क्लास, पता नहीं जो भी है। वो एक्चुअली क्या है, प्रभु जी ने चालू किया, मुझे बोला, तो मैंने इसको आपके जैसे होता है ना, कोई कुछ करता है तो फिर उनको भी रहता है कि कैसे, मैंने बता दिया। अब मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, ब्रॉडकास्ट से डाल नहीं सकता, वो डाल तो वो मेरा अटक जाता है, पूरे 2 दिन व्हाट्सएप ही पता नहीं क्या है मेरे पीछे लग गए, देखता हूँ। ठीक है, नटवर वपू, ठीक है। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।